अच्छा आपने बताया, किसी से ऐसे को दोस्त बना लूंगी जिसके कपड़े बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रैटेजी being that glam quotient in the show, और either I think मैं यारों की यार भी हूँ, दुश्मनों की दुश्मन भी हूँ। मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं नहीं बना सकती हूँ। मेरे को सिर्फ एक अमीबा शेप की रोटी बनाने आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो जला हुआ खाना मिलेगा या अमीबा शेप की रोटी मिलेगी। या वी वेंट आवर ओन वेज मैन, हम इवॉल्व हो चुके हैं, वी हैव ग्रोन एज इंडिविजुअल्स इन आवर ओन वेज, एंड देयर वाज अ रीजन व्हाई वी कॉल्ड ऑफ द रिलेशनशिप। रही बात जिया की, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स बैक देन, एंड आई थिंक मैं उन लोगों को मतलब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन पीपल जो आपको विदाउट एनी रीज़न घोस्ट कर लेते हैं। माई ओनली स्ट्रैटेजी इज़ कि मैं दिल जीतना चाहती हूँ लोगों के, एंड अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहती हूँ, एंड कुछ जेन्युइन दोस्त भी बनाना चाहती हूँ। हाय गाइस, दिस इज़ पलक पुरस्वानी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बिग बॉस ओटीटी का सीज़न 2 जल्दी शुरू होने वाला है और पलक पुरस्वानी बिल्कुल तैयार है बिग बॉस ओटीटी के सीज़न 2 में जाने के लिए। मैं सही कह रही हूँ? यस सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम ऑल पम्प्ड अप, ऑल प्रिपेयर्ड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट ऑल्सो। ओके, सो मैं भी सुन रही थी, आपने कहा कि आपने मैनिफेस्ट किया है, मतलब आपको हमेशा से ही शो में जाना था। सो इसके पहले भी आपको ऑफर आए हैं, फिर आपको इसी सीज़न में यही सीज़न आपने क्यों चूज़ किया? सो इनफैक्ट 2 साल से मुझे मेरी मीटिंग्स हुई थी, मुझे ऑफर्स आए थे, मुझे आ रहा था कॉल, बट लास्ट ईयर मैं रूहानियत करी थी, एंडमॉल का ही शो था वो भी, तो मेरी डेट्स नहीं थी। बट लास्ट ईयर कलर्स के लिए मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए इन लोगों ने बोला था, बट देन आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी वेस्टेड एज अ वाइल्ड कार्ड, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वाइल्ड कार्ड्स कभी जीतते नहीं हैं, एंड इफ आई एम गोइंग पार्ट ऑफ द शो तो मैं तो जीतने के लिए जा रही हूँ, आई एम इन फॉर द ट्रॉफी ऑब्वियसली। सो डेफिनेटली इस साल वॉज अ perfect time because मेरी dates भी free थी, and I didn't take up any other work, and I thought why not to grab this opportunity. तो मैं बहुत ही excited थी when they reached out to me, and मैं मिली, मैंने meetings की and everything, and then when I actually got logged in, and I was like this is I think the best time where I can get in the game. So ओके, शो में जाने के पहले बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इतने बड़े रियलिटी शो में जा रहे हो, 24 घंटे आपको कैमरे के सामने होना है, लोग आपको जज करते हैं, अंदर आपका झगड़ा होता है तो बाहर आपके फैंस का भी झगड़ा शुरू हो जाता है। सो कोई स्ट्रेटजी आप बनाकर जा रहे हो? ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ यूल बिलीव दिस और नॉट, बट जेन्युइनली मेरी भी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। आई एम नॉट किडिंग, आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट, बट आई थिंक ये शो में सस्टेन करने की एक ही स्ट्रैटेजी है, दैट जस्ट बी योरसेल्फ। बिकॉज अगर आप खुद सोच के जाओगे कि ये शो से मुझे ये कंटेस्टेंट को पिक करके ऐसा रहना है वैसा, अब वो 1 हफ्ते तक वो मास्क पहन सकते हो, 2 हफ्ते तक, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। रियलिटी इटसेल्फ सीज बीइंग द रियल यू सो द ओनली वे टू सर्वाइव इन द शो इज जस्ट बी योरसेल्फ। आप कितना भी, बिकॉज अगर आप एक झूठ बोलोगे आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे टू कवर दैट अप एंड टू बी समथिंग एल्स दैट यू आर। सो आई थिंक माई ओनली स्ट्रैटेजी इज़ कि मैं दिल जीतना चाहती हूँ लोगों के, एंड अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहती हूँ, एंड कुछ जेन्युइन दोस्त भी बनाना चाहती हूँ अंदर। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे इतने सारे लोग जाते हैं और हर किसी से एक अलग पर्सनालिटी जो है वो दिखाई देती है। कभी कोई स्टाइल आइकॉन किसी सीज़न में हमको मिलता है, तो कभी कोई जो बहुत गुस्सा करता है वो। सो अब आपने क्या सोचा है, आप कैसे आपको लोग देखने वाले हैं, और जैसे स्टाइल आइकॉन हर सीज़न में हमें देखने को मिलता है, ऐसा कुछ होने वाला? सो वैसी मैं रियल लाइफ में भी हूँ एक्चुअली, कि व्हेनेवर आई वेक अप आई स्टेप आउट, मैं विदाउट ड्रेसिंग अप तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड एंड क्लोथिंग इज़ लाइक थेरेपी फॉर मी ऑनेस्टली। स्टाइलिंग माई सेल्फ इज़ समथिंग आई लव डूइंग। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे शेड्स दिखने वाले हैं मेरे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ बीइंग वोकल, बीइंग द ग्लैम क्वोशंट इन द शो, और ईदर आई थिंक मैं यारों की यार भी हूँ, दुश्मनों की दुश्मन भी हूँ। सो काफ़ी लेयर्स एज एन अनियन इज गोना गेट पील्ड एवरी डे, सो आई एम गोना टेक एवरी डे एज अ न्यू डे। सो डेफिनेटली वो काफ़ी शेड्स आप लोग को देखने मिलेंगे मुझे। कि टास्क तो करने पड़ते हैं, साथ ही घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। किस काम में आप बहुत अच्छे हो और किस काम को आप करना ही नहीं चाहते? यार मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं नहीं बना सकती हूँ। मेरे को सिर्फ एक अमीबा शेप की रोटी बनाने आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो जला हुआ खाना मिलेगा या अमीबा शेप की रोटी मिलेगी, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली बैड विथ। बट ठीक है यार, हेल्प तो कर ही सकती हूँ मैं, थोड़ी बहुत चॉपिंग में लग जाऊँगी मैं, चलेगा मुझे। बाकी आई थिंक अदर देन दैट आप मुझे झाड़ू करा दो, पोछा करा लो,
बाथरूम में साफ नहीं कर सकती हूँ. दैट इज समथिंग आई हैव दैट OCD. आई कांट डू दैट. एंड या आई थिंक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन डू. अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो. कभी आपके कपड़े ले लिए जाते हैं, कभी मेकअप ले लिया जाता है, तो कैसे आपने कुछ सोचा है कैसे आप सर्वाइव करोगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो? मुझे बहुत स्ट्रेस है भाई. मेरे को लड़कों की टी-शर्ट्स पहननी पड़ेंगी ओवरसाइज्ड. एंड पता नहीं अगर दोस्त बन गए तो मैं तो उसी, हाँ किसी को ऐसे, ये अच्छा आपने बताया, किसी ऐसे को दोस्त बना लूँगी जिसके कपड़े बहुत अच्छे होंगे. स्ट्रैटेजी. एक बैकअप रखूँगी, मैं ऐसी दोस्त बनाऊँगी जिसके कपड़े मेरे जैसे अच्छे तो नहीं होंगे, मुझे पता है, व्हाटएवर, बट जस्ट किडिंग. बट ऐसी कोई जिसके भी कपड़े अच्छे, अगर मेरे कपड़े छीन लिए गए तो बैकअप तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी बॉस. मेरे कपड़े मुझे नहीं मिले, मैं मेकअप दे दूंगी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेकअप चलेगा. क्योंकि शो में ये भी होता है कि जिस चीज़ से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, कभी कभी वो भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आया, कि कुछ किसी चीज़ को, फोटो या फिर यार मैं कर दूंगी ऑनेस्टली. इफ़ आई हैव टू विन द गेम, आपको इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है इन दिस गेम इफ़ यू हैव टू सस्टेन. तो ठीक है, कुर्बान अगर करना पड़े तो कर देंगे कुछ चीज़ें. बाकी इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई विल नॉन नेगोशिएबल, तो वो तो नहीं कर पाऊंगी. पुराने सीजन आपने फॉलो किए हैं? फुल ऑन. कौन आपका फेवरेट रहा है? और लास्ट ईयर दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT सीजन 1 जीती थी. Yeah, I know. Divya won the game, and I feel she was very strong because she also came from a reality background like me, and I think उसने काफ़ी strong खेला. टास्क पूरा अपना 100% दिया, शिद्दत से उसने किए, जान लगा देती थी बॉस वो तो सारे टास्क में अपने. So yeah, she was a well deserving contestant, no doubt. But Gauhar Khan was my personal favorite. Her style quotient was on point. Whatever she spoke and everything, she was so classy. जो भी वो बोलती थी, the way she would put her point forward just made so much sense. I can really relate to her a lot. क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसका कंट्रोवर्सी से बहुत बड़ा रिश्ता है. या तो अगर आपकी कंट्रोवर्सी नहीं है तो वहाँ जाके बन जाती है, या तो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी होती है. सो कंट्रोवर्सी से फिर ये भी आता है कि अविनाश भी शो में जा रहे हैं और जिया शंकर भी शो में जा रही है. सो कैसे की रूमर है सिर्फ. न्यूज़ तो है कि आ Can रहा the rumor be a rumor only, guys, please? But yeah, I mean, Avinash and मुझे तो, I mean, we've not met, क्या फेस ही नहीं किया हमने एक दूसरे को पिछले 1.5 साल में. And yeah, I mean, I don't know how am I going to react looking at him also. But yeah, we went our own ways, man. हम evolve हो चुके हैं. We've grown as individuals in our own ways. And there was a reason why we called off the relationship. बट ये घर ही ऐसा है कि क्या पता आपके दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं. सो यू नेवर नो, क्या हम दोस्त बन के निकलते हैं इस घर से कि एकदम ही एंटी रहते हैं. दैट आई माई सेल्फ डोंट नो. आई एम गोना टेक एवरी डे एज अ न्यू डे हाउ इट कम्स. एंड रही बात जिया की, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स बैक देन. एंड आई थिंक मैं उन लोगों को मतलब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन पीपल जो आपको विदाउट एनी रीज़न घोस्ट कर लेते हैं. मुझे पता भी नहीं है क्यों, क्या, व्हाट हैपेंड. वो आई मीन आई रियली वांट टू सिट डाउन विथ हर एंड टॉक टू हर, एज टू व्हाट वेंट रॉन्ग दैट वी आर नॉट टॉकिंग टुडे. आई डोंट हैव अ रीज़न टू इट ऑनेस्टली. सो मुझे नहीं पता वो किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है. बट यार, वी वर वेरी सॉलिड एंड आई वुड लव टू गेट बैक टू हर इफ़ आई कैन, एंड जैसे कि मैंने कहा, मैं यारों की यार हूँ और मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत करती हूँ. तो कल को अगर उसको मेरी ज़रूरत भी पड़ेगी शो में, इफ शी नीड्स अ शोल्डर, आई विल बी देयर फॉर हर. मतलब आप इसे बहुत पॉजिटिवली ले रही हैं. अगर बात होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो आप वो भी कर सकती हैं. डेफिनेटली, क्यों नहीं. बट क्योंकि हमारी 6 साल की दोस्ती थी एंड जेन्युइनली वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई, क्या था इशू. ओवरनाइट शी लाइक ghosted and all, so I don't respect such people honestly, but I also thought it's better that she goes her way, I go my way. So I mean, it's fine. I mean, I'll be cordial if she is. If not, then obviously it's a competition. I will give it back then for sure. I mean, anything that comes between me and my game, I will not let that happen. Okay, और इस बार का OTT का जो सीज़न है वो सलमान खान
होस्ट कर रहे हैं, तो कितने एक्साइटेड हो आप सलमान खान से मिलने के लिए, और उनकी डांट भी सुननी पड़ती है साथ में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके मिलने के लिए, बट डर भी उतना है क्योंकि वीकेंड के बार पे तो वाट लगती है बॉस, मतलब बहुत ज़्यादा तो उस चीज़ के लिए, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी इज और आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इंटिमिडेटिंग एट टाइम्स। और मुझे तो, मैं अपने पेरेंट्स की भी डांट नहीं सुन सकती हूँ यार, तो ये तो मतलब मेरे टास्क होने वाला है ऑनेस्टली। बट आई थिंक आई एम गोना टेक इट वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज वो जो भी गाइडेंस देते हैं लोगों को, इट इज़ ओनली फॉर देयर बेटरमेंट इन द गेम। सो आई थिंक वो मैं पॉइंट्स नोट डाउन करके आई विल कीप दैट इन माइंड, आई विल प्ले माई गेम अकॉर्डिंगली। कि अब तक के जो सीजन्स रहे हैं उनमें से किसी से आपकी बात हुई है, आपने कोई एडवाइस ली है, कुछ हुआ है ऐसा? ऑनेस्टली कोई एडवाइस लेके फ़ायदा नहीं है, आप सुनो सबकी, करो अपनी, बिकॉज उनकी जर्नी अलग थी, मेरी जर्नी अलग होने वाली है। सो देयर इज़ नो पॉसिबल वे दैट आई कैन कंपेयर देयर जर्नी टू माई जर्नी, यू नो, बिकॉज हम सब लोग इतने अलग हैं, हमारे रिएक्ट करने का तरीका अलग है। मुझे लगता है ये गेम इज़ नॉट अबाउट गोइंग बैक टू द कंटेस्टेंट एंड आस्किंग कि आपने क्या किया, अच्छा इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, because you are a totally different personality altogether, you know, all these things just don't make sense, because आप सोच के बहुत जाते हो but eventually आप करते वही हो जो situation आपके सामने आती है। So ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता honestly. But yeah, I know Nishant, I know Prince, I know Yuvika, I know Karan, all these are my very dear friends. So उन लोग का full support तो मुझे मिलेगा ही for sure. ओके, एट लास्ट ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको बहुत सारा एंटरटेन करने की, अपना पूरा स्टाइल क्वेश्चन दिखाने की, स्पेशली ऑल द गर्ल्स आउट देयर, यू गाइज आर गोना लव इट। सो गाइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इफ़ यू ऑल रियली लाइक माई गेम, डू शो अ लिटिल बिट ऑफ लव एंड सपोर्ट, बिकॉज दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच पलक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।